स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। हम लोग की जो सीरीज है ईडीएम एंड फ्रेजेस की, उसके हम 4 पार्ट जो है लगभग पढ़ चुके हैं और हमने जो है 60 तक जो है ईडीएम्स को हैंड टू हैंड याद भी किया। ठीक है, तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मुझे ये भी उम्मीद है कि जैसे आप उसे 1 टाइम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ वो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं। उसमें नेक्स्ट है 61 क्या है, ग्राउंड स्टडी। क्या मतलब होता है इसका? देखो, स्टडी का मतलब तो पढ़ना होता है, तो पढ़ने से क्या सेंस लगाना कि जो पढ़ना तो है, लेकिन ग्राउंड स्टडी वो होते हैं जो आंख बंद करके, जैसे होता है ना आंख बंद है और पढ़ना, मतलब जो ख्यालों में खोए होते हैं ना उनको बोलते हैं। जो डे ड्रीम होता है ना, दिन में सपने देखना, और दिन में सपने कैसे देखे जाते हैं? जैसे ध्यान, आंख तो वहां है और ध्यान कहीं है, या आंख बंद है हमेशा सपनों में खोए हुए, अपनी जो पहले की जो चीजें हैं उनमें खोए हुए, तो जो खोए हैं उसी को बोलते हैं बच्चों ग्राउंड स्टडी। किसी भी चीजों में खोना, ठीक है, मतलब होता ना देखते कहीं है और ध्यान कहाँ है, तो उसे ही ग्राउंड स्टडी बोलते हैं। ठीक है, बैंक ऑन क्या होता है? बैंक ऑन का क्या मतलब होता है? बैंक ऑन का मतलब होता है, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, बैंक ऑन मतलब ये कहता है, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन, किसी भी चीज पे डिपेंड होना, किसी भी चीज पे डिपेंड होना ही क्या कहलाता है? बैंक ऑन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला दैट इज ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू द थिंग्स डन। तो मतलब जो पैसे वाले लोग हैं हमेशा किस पे डिपेंड होते हैं? पैसे पे ही, किस चीज को, किसी भी काम को कराने के लिए। तो बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, किसी भी चीज पे क्या होना? डिपेंड होना, निर्भर होना। ठीक है, ब्लेज द ट्रायल का क्या मतलब बच्चों? ब्लेज द ट्रायल का मतलब, एक बात बताओ, ट्रायल कब लिया जाता है किसी भी चीज का? जब हमने कोई चीज बनाई, कोई चीज खोजी हो, उसी का क्या लिया जाता है? ट्रायल लिया जाता है, चेक किया जाता है कि ये सही है या गलत है। तो ब्लेज द ट्रायल का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना, स्टार्ट अ मूवमेंट। किसी नई चीज को आप ये कह सकते हैं डिस्कवर, खोजना। ठीक है, समथिंग और फिर क्या करना उसको? टू स्टार्ट। तो किसी भी चीज को खोजना, किसी इंपोर्टेंट चीज को खोजना और उसको स्टार्ट करना, चलाना, ये क्या कहलाता है? ब्लेज द ट्रायल किया जाता है। उसको कहते हैं चेक करना, किसी भी चीज को चेक करना। ठीक है, चेक करना ये क्या है? ब्लेज द ट्रायल होता है। ठीक है, बुल इन दी चाइना शॉप क्या होता है? तो सुना भी होगा आप लोगों ने। ये उसके लिए यूज होता है कि जब किसी इंसान की वजह से कोई समस्या होती है हमेशा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बुल इन दी चाइना शॉप। जैसे मान लीजिए ना 5-7 दोस्त है, तो उनमें से कोई एक दोस्त ऐसा भी होता है जो नालायक होता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई समस्या खड़ी ही हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? बुल इन दी चाइना शॉप। वो क्या है कि उसकी वजह से हमेशा समस्या होती है। वन हु कॉजेज क्या? प्रॉब्लम। ठीक है, उसी को बोलते हैं बुल इन दी चाइना शॉप। बात समझ में आ गई? जिसकी वजह से हमेशा समस्या खड़ी होंगी वो कौन है? वो है बुल इन दी चाइना। बात समझ में आ गई होगी? चलिए ठीक है, ये क्या है बच्चों? बाय द रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या है बच्चों? बाय द रूल करना ऑफ थंब। थंब का मतलब क्या है? थंब का मतलब इसे आप इसे ऐसे समझिए, जिसके पास किसी भी काम का एक्सपीरियंस है। ठीक है, बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कह देना, बाय दी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जिसके पास किसी काम का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसी को ही अब क्या बोलते हैं? बाय द रूल ऑफ दी थंब बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये कि जैसे मैं ये हटा दूं बच्चों, इसे हटा दूं, उसके बाद एक एग्जांपल देके समझा दूंगा, मुझे उम्मीद है ये तो समझ में आएगी होगा। ठीक है, देखो मैंने बोला इन older time people start their by the rule of thumb। इसका मतलब क्या है कि लोग स्टार्ट करते थे बिजनेस पहले के टाइम में
कैसे? जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता था वही लोग जो है भाई, जिन्होंने कभी कोई काम किया होगा वही तो नया काम, मतलब एक्सपीरियंस तो उन्हीं पे है ना, तो उन्हीं के लिए यूज होता है कि बाय द रूल ऑफ थंब, जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वही जो लोग जो है क्या किसी भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो बिग ड्रॉ, देखो ड्रॉ का मतलब होता है कि ये नाउन है, अगर समझो ध्यान से, तो नाउन का मतलब जब ये ड्रॉ नाउन है तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे मैच ड्रॉ हो जाता, तो मैच ड्रॉ का क्या मतलब होता है कि कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा। ठीक है, कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा। लेकिन जब बच्चों ये वर्ब होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करना। ठीक है, जो अट्रैक्शन मिलता है ना उसी को बोलते हैं ड्रॉ। कब? जब ये वर्ब होता है। तो बिग ड्रॉ का मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, बिग अट्रैक्शन या ह्यूज अट्रैक्शन कहते हो, ह्यूज अट्रैक्शन। ह्यूज अट्रैक्शन का मतलब होता है ना कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो सब लोग क्या उसी को देखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा अट्रैक्शन किसी को देंगे? उसी को देंगे। तो बिग ड्रॉ का मतलब होता है कि किसी को बहुत ज्यादा क्या, किसी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए, तो उसी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलो तो इसको हटा देता हूं इतना, उसके बाद इसको देखते हैं क्या है ये। ड्रॉप एंड रीड का मतलब क्या होता है? ये वो होती है सपोर्ट इन फेलियर। समझ में आया? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपका दोस्त है, आपको कोई समस्या है और आपने क्या किया, उससे हेल्प मांगी, और हमेशा जब भी आपको समस्या होगी और आपने जिससे हेल्प मांगी वो आपको हेल्प ना दे पाया हो, ठीक है, तो वहीं पे ये यूज होता है बच्चों ब्रोकन रीड। कि मैं ये कह दूं कि व्हेन आई नीडेड हेल्प माय फ्रेंड प्रूव्ड अ ब्रोकन रीड। इसका मतलब ये है कि जब भी मुझे आवश्यकता थी हेल्प की, इन्होंने हमेशा क्या किया, इनकी हेल्प जो हमेशा कैसी हो गई है, फेल हो गई। कहने का मतलब होता है कि जो आपको मदद करने में क्या फेल हो जाए उसी को बोलते हैं बच्चों ब्रोकन रीड। होता है ना कुछ दोस्त ऐसे कहते हैं कि भाई मैंने जैसे किसी दोस्त को फोन मिलाया, मैंने बोला हाँ भाई 5 लाख चाहिए, हाँ हाँ मिल जाएंगे। आप उसे 10 भी बोल दो ना, हाँ हाँ मिल जाएंगे। जब कहते दे दे तो एंड टाइम पे ना यार नहीं भाई, यहाँ चला गया वहां चला गया, तो क्या हुआ, टाइम पे ना हट जाना, हेल्प के लिए क्या हो जाना, फेल हो जाना, उसी को बोलते हैं बच्चों ब्रोकन रीड। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ द टीथ। इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, नैरोली कह सकते हैं। ठीक है, मतलब बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, जैसे एक्सीडेंट से कोई बाल बाल बच गया, ठीक है, तो बाय द स्किन ऑफ द टीथ, तो थोड़ा सा दिमाग आ जाए, टीथ की क्या स्किन थोड़ी सी होती है, मतलब बाल बाल बचना। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, इसका मतलब वही होता है जो मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताया था, क्या, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बता दो मुझे क्या था, क्या बताया था इसका? तो इसका मतलब होता है लड़ाई की जड़, लड़ाई की जड़। तो वही बोन ऑफ कंटेंशन भी क्या होता है बच्चों, लड़ाई की जड़ ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, मतलब कॉज ऑफ क्वेरल। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, लड़ाई की जड़ ही होता है। ठीक है, इसको बता देता हूं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है बिट या पीस ऑफ वंस माइंड। क्या मतलब होता है इसका, पीस ऑफ वंस माइंड। पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है किसी को भी डांटना, किसी को भी डांटना, इसको होल्ड कर दो। ठीक है, किसी को डांटना ही क्या कहलाता है, पीस ऑफ वंस माइंड कहलाता है। बात समझ में आ गई।
तो इनमें कुछ ज्यादा खास नहीं, नॉर्मली ये सब बोर्न ऑफ कंटेंशन हुआ, पीस ऑफ माइंड हुआ, ठीक है। जैसे ये भी आपने सुना ही होगा, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। इसमें क्या होता है कि सर टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब होता है किसी पैसे वाली फैमिली में जन्म लेना ही क्या कहलाता है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। का मतलब ये होता है कि जैसे होता है ना कि किसी का बहुत पिताजी पैसे वाले हैं, तो उनका जो लड़का होगा क्या होगा, उसे तो कोई कमाने दमाने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मतलब वो कैसा हुआ है, पैसे वाली फैमिली में उसने जन्म लिया, तो उसे ज्यादा स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं होगी जैसे हमें करना है या तुम्हें करना है, ठीक है। पता नहीं तुम लोग भी सिल्वर स्पून में, ठीक है, पता नहीं मुझे। चलिए, जैसे होता ना, एक सुना होगा, चंदू की चाची चंदू की चाचा ने क्या, चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। किससे? चांदी के चम्मच से। भाई चंदू के पास है चांदी के चम्मच से, तुम्हें तो उसी चम्मच से खाना है, ठीक है। हम तो इसलिए कहते हैं मेहनत करो कि तुम लोगों के पास भी चांदी के चम्मच आ जाए, ठीक है। लेकिन चंदू की चाची को मत देना, खाली चम्मच को। चलिए नेक्स्ट बताओ, क्या, बर्न कैंडल एट बोथ एंड। दोनों साइड कैंडल जलाने का मतलब क्या है, ज्यादा खर्च करना। एक साइड में उतना ही उजाला जाएगा। मतलब क्या है, बर्न कैंडल एट बोथ एंड का मतलब होता है खर्चीला होना, स्क्वेंडर, ठीक है। इसका मतलब होता है जो लोग ज्यादा खर्चा करते हैं ना, तो बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड, इसका मतलब यही है कि जो लोग ज्यादा खर्चीले होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। स्क्वेंडर भी इसका दूसरा मीनिंग होता है, ठीक है। ये मैंने वोकैबुलरी वाली जो वीडियोस है उसमें लिखाया होगा, देखना, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है नेक्स्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। इसका क्या मतलब है, देखो बाय का मतलब होता है पहले, मान के चलिए बाय का मतलब होता है पहले। ये बाय मैंने उसमें टेंस की वीडियो में बताया था, याद होगा। बाय का मतलब पहले, फिट होने से पहले ही कोई चीज स्टार्ट हो जाना। फिर जब आप फिट ही नहीं हुआ, कोई काम स्टार्ट किया, तो इसका मतलब क्या है, क्या आपका काम डेली चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसी को बोलते हैं बच्चों इर्रेगुलर। इर्रेगुलर जो अनियमित नहीं है काम, जो काम अनियमित नहीं है, डेली नहीं है, उसी को बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बाय का मतलब पहले, फिट होने से पहले कोई काम स्टार्ट ही कर, जब फिट ही नहीं हो तो क्या डेली चलेगा, नहीं चलेगा। याद हो गया होगा, ठीक है। बाय डिंट ऑफ, इसका मतलब तो वही है क्या, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली है, बाय डिंट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, किसी चीज के कारण, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूं मैं यहां से, वहां बचे हुए हैं उनको समझते हैं। अच्छा, इससे आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी सर, जितना टफ जो है बुक में दिया जाता है उतने टफ ये होते नहीं है, ठीक है। बस खाली क्या थोड़ा सा सेंस लगाना है और ऑटोमेटिक आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा बुक भी ज्यादा देखने की आपको आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा लिखा हुआ है और आसानी से शब्दों में मैं आपको इसे समझा देता हूँ, ठीक है। तो जम के जो तैयारी करनी है बस, और एग्जाम निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। भाई हॉट भी है और कोल्ड भी है। मतलब ये उनके लिए होता है जो लोग टू स्पीक इन फेवर और इन अगेंस्ट एट द सेम टाइम। मतलब क्या है इसका, कि जो लोग कभी तो फेवर में बोलेंगे और कभी आपके अगेंस्ट बोलेंगे एक ही टाइम पे, कि समझ में नहीं आता कि सर उन्होंने हमारी बड़ाई करी, ठीक है, या बेइज्जती, होता है ना। तो उन्हीं को बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कि हमेशा बचिए उन लोगों से जो आपको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं कि सर बड़ाई कर रहे हैं, बेइज्जती पता नहीं है। तो उन्हीं के लिए यूज होता है बच्चों ब्लो हॉट एंड कोल्ड। हॉट भी है और कोल्ड भी है, तो समझ में नहीं आया जी, ठीक है। चलिए बाय एंड बाय, बाय एंड बाय का क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब है धीरे धीरे, धीरे धीरे से इडियम्स को याद कर लेना, ठीक है। क्या, ग्रेजुअली, इसका मतलब होता है धीरे धीरे। अब याद कैसे करना है, देखो पहले तो किया बाय, बाय, फिर थोड़ी देर चले, फिर वहीं से कह बाय। तो जब आदमी बाय बाय बोलता रहेगा तो इसका मतलब तेज तो चलेगा नहीं, तो कहता बाय, चल बे चल,
बाय बाय मतलब क्या है बच्चों, धीरे धीरे, अभी गया नहीं है, धीरे धीरे चलना। तो बाय एंड बाय का मतलब था धीरे धीरे। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, ब्लू ब्लड का मतलब क्या है बच्चों? ब्लू ब्लड बताएं। देखो, ब्लू ब्लड का मतलब होता है कि ये सेम वही वाला है जैसे ना बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये वही है। ब्लू ब्लड का मतलब ये होता है कि जब आप किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जो बहुत ही मतलब संपन्न फैमिली होती है ना, उन्हीं को, अब वो फैमिली भी जो पहले से चलती हुई आई है कि भाई हम कहते हैं ना, बाप दादाओं पे इतनी जमीन थी, हम पे भी इतनी होगी, तो उन्हीं को अरिस्टोक्रेटिक ब्लड कह सकते हैं। जो होते हैं ना, जो जिनके मतलब पहले से ही काफी पैसा होता है, उन्हीं को बोलते हैं जो एरिस्टोक्रेटिक ब्लड। आप रॉयल फैमिली कह सकते हो बच्चों, सबसे अच्छी बात है रॉयल फैमिली, जो पहले से ही क्या नाम है, जिनके बाप दादाओं पे पैसा है, उन्हीं को बोलते हैं बच्चों ब्लू ब्लड। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, वही मैं जो हमेशा कहता हूँ क्या, कि बस देखिए और लिखिए, ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वही पसंद आया तो ठीक है, चलिए।